सुशांत केस में 3 साल पूरे होने के बाद क्या बॉलीवुड अब सुधर जाएगा? वहीं पे कहा जा रहा है कि एक और सिंगर को हमने खो दिया है। आज बॉलीवुड की बड़ी महान सिंगर थी ये, और इसी के साथ एक कॉमेडियन ने फेसबुक लाइव पर क्यों खा लिया जहर, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है मामला, इस मामले को फाइनली 3 साल भी पूरे हो गए, पर आज भी कोई अपडेट निकल के नहीं आई सीबीआई की ओर से। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर जो है विकास सिंह जी, उन्होंने कहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले को स्लो डेथ दिखाना चाहती है। इसके अलावा कोई अपडेट निकल के नहीं आई थी इस पूरे मामले में। और वहीं पे कहा जा रहा है कि 14 जून को उनको याद तो बहुत सारे लोगों ने किया, पर क्या बॉलीवुड ने उनको दिल से याद किया? क्यों आखिरकार उनको बैन किया गया था? आखिरकार एक आर्टिकल के माध्यम से बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को 10 से 12 फिल्मों से रिप्लेस किया गया या हटा दिया गया। और कुछ आर्टिकल्स मैं आपके सामने शो भी करूंगा जिसमें ये बातें लिखी हुई है कि कौन कौन सी फिल्म से उनको हटाया गया। बिहार से वो लड़का आया और इतना टैलेंटेड लड़का आने के बाद इतनी टैलेंटेड लड़के ने स्ट्रगल किया और उसके बाद छा गया, जिसके बाद देखा गया कि अचानक से एक खबर आती है 2020 में 14 जून को, और वो खबर सुनते ही सब चौंक गए। जिसके बाद जब बातें निकल के आई तो लोगों को लगा कि ये मामला तो सिंपल नहीं लग रहा है, और फिर सवाल शुरू हुए। फिर मामले में ईडी, एनसीबी, सीबीआई, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आती है, कई बातें निकल के आती हैं, मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, फिर अचानक से मामला रुक जाता है। जिसके बाद लोगों को समझ आने लग गया कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है अंदर, और उसके बाद से लेकर आज तक कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई। पर फिर भी उनके जो फैंस हैं वो फाइट कर रहे हैं न्याय के लिए। उनके जो चाहने वाले, उनके क्लोज लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर, वो सवाल उठा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जांच करने वालों को लेकर। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का फाइनल कंक्लूजन कब निकलेगा। वहीं पे इंडस्ट्री के अगर हम करण जौहर की बात करें तो करण जौहर को लेकर कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं, ना कि टैलेंटेड लोगों को। क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से करण जौहर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था जब उनको सुशांत के फैंस हो या फिर कई आम लोगों जिन्होंने ट्रोल किया। क्योंकि ऐसा दावा होता है, कंगना ने हाल ही में भी कहा था कि करण जौहर ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड आर्टिकल छपवाते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल छपवाते हैं ताकि जो एक्टर लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो डीमोटिवेट हो जाए। और यही चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि करण जौहर के ऊपर पहले भी ये बातें उठ चुकी हैं। जब उन्होंने ड्राइव मूवी सुशांत की आई थी तो पहले वो बड़े पर्दे में आने वाली थी, बाद में वो ओटीटी पर रिलीज कर दी जाती है। आखिरकार क्यों, इस पे भी सवाल उठे। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को कई प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया, इस पे भी सवाल उठे, जो कि केआरके ने बताया था। इसके बाद सवाल उठे जब करण जौहर को लेकर सवाल उठते हैं कि करण जौहर क्या नेपो किड्स को ही सपोर्ट करते हैं और नेपो किड्स के अलावा वो किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसी बातें करण जौहर को लेकर उठती रही हैं, और फिलहाल कहा जा रहा है कि करण जौहर बहुत जल्दी आपको एक टीवी शो में दिख सकते हैं, और ये शायद शो ओटीटी पे आ सकता है, शायद डिज्नी हॉटस्टार पे दिख सकता है, जहां पर वो एक शो ला रहे हैं जिसकी थीम नेपोटिज्म में बेस्ड है। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक खेल खेल रहा है, जिस बॉलीवुड का खेल कहीं ना कहीं लोग अब समझ रहे हैं। नेपोटिज्म के ऊपर एक शो लाया जा रहा है और जनता समझ रही है कि ये शो क्यों लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता को समझ आ चुका है कि अब बॉलीवुड जो खेल खेलेगा हम उनके बारे में पहले ही जान लेंगे, और इसीलिए ये शो आने से पहले ही लोगों ने पता लगा लिया कि ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म में बेस्ड है। तो अब देखने वाला विषय है कि करण जौहर क्या जो शो लेके आएंगे वो शो चल पाएगा या नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से करण जौहर को लेकर सवाल उठे हैं 3 साल में, उसके बाद करण जौहर की तो फिल्में नहीं चल रही हैं, तो शो तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमने इंडस्ट्री में हाल ही में बहुत सारे लोगों को खोया। सुशांत के जाने की बात तो गिनती नहीं है, इतनों को खो दिया। पर अचानक से 14 जून को जब सुशांत की बात चल रही थी तब एक खबर निकल के आती है कि एक और बॉलीवुड सिंगर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही फेमस सिंगर थी, उनको भी खो दिया है। बताया जा रहा है कि कई टाइम से उनको कैंसर था, और फाइनली एक दिन ऐसा आ गया उनकी लाइफ में जब आज वो हमारे बीच नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 89 है, और ये एक बहुत ही बड़ी सिंगर थी जिनका नाम शारदा रंजन बताया जाता है। बोला जाता है कि इनको पहचान मिली थी एक तितली उड़ी सॉन्ग से, और वो सॉन्ग इनका बहुत चला था, जिसके बाद इनको जब पहचान मिली तो उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि फिलहाल वो हमारे बीच नहीं है, और इनसे पहले भी हमने कई सारे लोगों को खोया है, जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो शायद गिनती कम पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट में नाम है। हाल ही में 1 महीने के अंदर अंदर ही हमने ना जाने करीब 5 से 10 लोगों को खो दिया होगा, जो कि इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे और जो कि बहुत बड़े अभिनेता माने जाते थे। क्योंकि कहा जाता है कि जिसमें कई बड़े कलाकार थे
जिनके जाने की खबरें हाल ही में हमने सुनी हैं, और कई सारे लोगों के मामले होने के बाद तो मिस्टीरियस मामले हो गए। जैसे सुशांत मामला आज भी एक मिस्टीरियस मामला बना हुआ है, और देश की मीडिया भी कहती है एक ऐसा मामला सुशांत का जो आज भी जिस मामले का रहस्य नहीं सुलझ पाया है। क्या ये मामले का रहस्य सुलझ जाएगा जल्दी? और इसी के साथ कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो में एक कॉमेडियन आते थे और उन्होंने टीवी सीरियल के अंदर भी काम किया और कई सारे कॉमेडी शोज में भी उनको बुलाया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में लाइव फेसबुक करते समय ही जहर खा लिया। जी हाँ, खबर निकल के आ रही है कि एक एक्टर है जिनका नाम है तीर्थानंद जो है, इन्होंने कहा जा रहा है कि फेसबुक लाइव पे लाइव बैठे और उसके बाद अचानक से इन्होंने फ़िनाइल की बोतल खोली, एक गिलास में डाली और पी ली। जिसके बाद कहा जाता है कि जो लोग इनकी लाइव देख रहे थे उसमें कुछ लोग इनके फ़ैन थे, कुछ लोग इनके दोस्त थे, और दोस्तों ने तुरंत ही कहा जा रहा है कि पुलिस को कॉल किया। पुलिस घर पहुँचती है, इनको हॉस्पिटल पहुँचाती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि अब ये खतरे से बाहर है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पर इन्होंने ये सब क्यों किया? इनका दावा है कि मैं एक लिविंग में रह रहा हूँ किसी के साथ, और जिनके साथ लिविंग में रह रहा हूँ वो मुझे परेशान करती है, मुझे मारती है, पीटती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि मेरे पैसे भी खा चुकी है वो, और कुछ और आरोप लगाए कि मेरे ऊपर कई सारा कर्जा चढ़ चुका है। जिसके बाद मैं परेशान हो गया और मैंने ऐसा कदम उठा लिया है। इन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में बात करते हुए न्यूज़ मीडिया से ये भी दावा करा है कि मेरे ऊपर कुछ केस किए गए हैं जिसके कारण मुझे रोडों में भी सोना पड़ा है, और मेरे ऊपर जो फेक केस किए गए हैं वो हटवाए जाए मेरे ऊपर से, वरना मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं। तो देखने वाला विषय है कि अब तो फिलहाल ये खतरे से बाहर है, तो इनके ऊपर जो केस किए गए हैं वो क्या केस वापस लिए जाएंगे? उसकी जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इनकी अब हेल्थ जो है वो पहले से बेटर है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। पर अचानक से खबर निकल के आना कि इन्होंने फिनाइल की बोतल खोल के तुरंत पी लिया, तो ये बहुत शॉकिंग खबर थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्दे के आगे जो कुछ चल रहा हो वो पर्दे के आगे ही अच्छा लगता है, पर्दे के पीछे जो कुछ होता है वो शायद कोई नहीं जानता। हर पर्सन की पर्सनल ज़िंदगी को कोई जानना नहीं चाहता, और हर इंसान जो पर्दे के आगे है वो सबको अच्छा लगता है, पर पर्दे के पीछे की असल कहानी तो सिर्फ वही इंसान जानता है जो उस समय वह मौजूद होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्दे के आगे वाले इंसान को पसंद करो, पर पर्दे के जब पीछे वो चला जाए ना तब उसको ज़्यादा पसंद करो, क्योंकि पर्दे के आगे तो वो अपना काम के लिए वो चीज़ कर रहा है, पर पर्दे के पीछे जो चीज़ें वो करता है, मतलब वो जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीता है उसको भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ पर्दे के आगे हंसता हुआ या चमकता हुआ चेहरा ज़रूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे भी चमकता हो। तो यही चीज़ें हैं लाइफ की, और इसीलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री में हमेशा सामने किसी को देखकर कभी फॉलो मत करो, कभी किसी को देखकर उसके पीछे मत भागो कि उसके पास पैसा है, वो काम कर रहा है। हमेशा पैसा कमाने वाले बहुत लोग होंगे, हमेशा भागने वाले बहुत लोग होंगे, हमेशा चमकने वाले बहुत लोग होंगे, पर उसकी वो चमक के पीछे, उस काम के भागने के पीछे और पैसा कमाने के पीछे उसने रास्ता कौन सा चुना है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार कहा जाता है कि इंडस्ट्री में एक है एकता कपूर, जिनको लेके कहा जाता है कि भैया वो तो सीरियल्स बनाती हैं, वो तो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो ये है वो है, ऑल्ट बालाजी चलाती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो जतिंदर जी की बेटी भी हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि भैया इतना बड़ा नाम होने के बाद ऑल्ट बालाजी जो सॉफ्ट पॉर्न परोसता है, उसका कहा जा रहा है कि एक वेब सीरीज निकल के आती है गंदी बात का सीजन 6 आता है, और उसका जो पोस्टर आया है, इस पोस्टर को आते ही सवाल उठा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि कई लोगों ने दावा करा कि इस पोस्टर में किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, और इस पोस्टर में एक महिला बैठी हुई है फूल के ऊपर, और जिस तरीके से पोस्टर लग रहा है लोगों ने दावा करा है कि ये तो महालक्ष्मी जी का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। और ऐसे ही कहा जा रहा है कि एक ट्विटर पे यूज़र है जिनका नाम है नितिन शुक्ला, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि भैया सॉफ्ट पॉर्न अभी तक यहाँ पर दिखाते थे ऑल्ट बालाजी वाले, और कहीं ना कहीं अब ये क्या दिखाने लग गए हैं। और उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो लोगों ने कहा कि हाँ सही बात है, ये तो कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। और अब कहा जा रहा है कि लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरीके से इंडस्ट्री हम सबको घुमाती है, फिराती है, और उसके बाद हमारा दिमाग एक ऐसी जगह लगाती है जिसके बाद शायद हर इंसान गलत जगह जाने का या गलत चीज़ों को सिलेक्ट करने का सोचने लग जाता है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करेंगे आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।